सभी को नमस्कार। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो आपका है टॉपिक रेशो एंड प्रपोर्शन। रेशो एंड प्रपोर्शन यानी कि अनुपात और समान अनुपात। ठीक है, अनुपात और समानुपात। अनुपात और समान अनुपात जो सबसे पहले टाइप के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं रेशियो और प्रोपोर्शन में। ऐसा नहीं है ये किसी पर्टिकुलर एग्जाम के लिए है, ठीक है, सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो सबसे पहला जो टाइप हमसे पूछा जाता है नॉर्मली एग्ज़ाम में वो क्या पूछा जाता है, जैसे एग्जाम्पल लेके हम समझते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल लेके हम समझेंगे। और जैसे कि मान लीजिए दो नंबर हैं आपके ए और बी, जिनका रेशो क्या है ए रेशो बी, यानी कि ए अनुपात बी क्या गिवन है 3:5 गिवन है। ठीक है, और जो बी रेशो सी है वो गिवन है आपका 2:1 यानी कि 2:1। तो वो नॉर्मली क्या पूछेगा आपसे कि भाई ए रेशो बी रेशो सी आप बताइए। तो इसको फाइंड आउट करने के दो तरीके हैं आपके पास। पहला क्या है कि इस तरीके से चलना है आपको कि ए के नीचे बी, फिर बी इधर और फिर इधर, यानी कि ए और बी की मल्टीप्लाई करेंगे आप लोग, ठीक है ना, फिर बी और बी की मल्टीप्लाई करेंगे, फिर बी सी की मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 3 को जब 2 से गुणा कर देंगे तो 3 दूनी 6 यानी कि 3 2 जा 6, तो ये ए की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। 2 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 10, 2 5 जा 10 यानी कि 2 पंजे 10, ये आपके पास बी की वैल्यू आ जाएगी। और जब 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, जब 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या आ जाएगा आपके पास 5 1 जा 5, यानी कि इस तरीके से आपके पास ए रेशो बी रेशो सी निकल के आ जाएगा। ठीक है, ए रेशो बी रेशो सी निकल के आ जाएगा। ठीक, एक तो ये सिंपल तरीका है। दूसरा तरीका क्या है इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का कि मान लीजिए ए रेशो बी 3:5 दिया हुआ है, बी रेशो सी 2:1 दिया हुआ है। तो ऐसे इस तरीके से कर सकते हैं भाई ए रेशो बी रेशो सी हमें चाहिए। अब सबसे पहली कंडीशन क्या है, ए रेशो बी दिया हुआ है 3:5, और दूसरी कंडीशन क्या है बी रेशो सी दिया हुआ है हमें 2:1। ठीक है, यानी कि जो पहला दिया हुआ था ए रेशो बी, तो ए के नीचे 3 लिख दिया, बी के नीचे 5 लिख दिया, फिर बी रेशो सी जो दिया हुआ है यानी कि बी के नीचे 2 लिख दिया और सी के नीचे क्या लिख दिया 1 लिख दिया। अब देखिए ये वाला स्पेस खाली बचा है एक तो, और दूसरा ये वाला स्पेस खाली बचा है। तो अब यहाँ पर जो स्पेस खाली बचा है, ये वाला स्पेस जो खाली बचा है, यहाँ पर क्या लिखना है, इसके पड़ोस में जो नंबर प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसके पड़ोस में कौन सा नंबर है यानी कि 5, जो इसके पड़ोस में है उसको उसी को हम लिख देंगे यानी कि 5। और यहाँ पर जो खाली बचा है उसको हम क्या लिखेंगे, इसके पड़ोस में कौन सा है, इसके सबसे नियरेस्ट नंबर कौन सा है, ये है यानी कि 2, तो उसको 2 लिख दिया। अब क्या करेंगे, हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। 3 की 2 से 3 2 जा 6, 5 की 2 से यानी कि 5 2 जा 10, और 5 की 1 से यानी कि 5 एकम 5 यानी कि 5 1 जा 5। ठीक है, इस तरीके से कर देंगे तो ये आपके पास ए रेशो बी रेशो सी की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम पहला क्वेश्चन तो हमसे इस तरीके से पूछता है एग्जामिनर जो होता है। अच्छा, ये तो है नॉर्मली। अच्छा, एक चीज़ इसमें जो ध्यान रखनी है आपको, अगर मान लीजिए ए रेशो बी आपको गिवन है कुछ भी, ठीक है, जैसे 3:5, अगर यहाँ पर मान लीजिए सी रेशो बी गिवन है 1:2, तो आपको सबसे पहले ए रेशो बी और बी रेशो सी वाली कंडीशन बनानी है। ठीक है, यानी कि इसको आपको चेंज कर देना है। कैसे चेंज करेंगे, यानी कि बी रेशो सी कितना हो जाएगा 2:1 हो जाएगा। ठीक है, 2 रेशो यहाँ पर 2:1 हो जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको चलना है। ठीक है, तो मेरे को मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपके ये वाला जो तरीका है समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। अब ये तो ए बी और 3, ए बी और सी, यानी कि इसमें 3 जो है वेरिएबल यूज़ हुए हैं आपके। तो ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है जिसमें कि 2 से ज़्यादा वेरिएबल आपके यूज़ हो रहे हों। ठीक है, 2 से ज़्यादा वेरिएबल यूज़ हो रहे हों, जैसे मान लीजिए आपको वो दे दे कि भाई ए रेशो जो बी है, ए रेशो बी दे दिया आपको 2:3, और जो बी रेशो सी है वो दे दिया आपको 5:7। ठीक है, और सी रेशो डी जो है वो दे दिया आपको
3:4। तो इसमें क्या करना है आपको, देखिए वही इसके मैं दो तरीके बताऊंगा आपको सॉल्व करने के। पहला क्या है, जैसे वो पूछेगा भाई A:B:C:D, ये चीज़ पूछने वाला है। तो क्या करेंगे, अगर हम जैसे इन नंबर्स की अगर मल्टीप्लाई कर देंगे, पहले नंबर्स की मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि 2 पंजे 10 और 5 दिया 15। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, आपकी ए की वैल्यू आ गई, ठीक है। और अगर लास्ट वाले नंबर्स की हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये किसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास, ये आ जाएगी डी की वैल्यू, यानी कि 3 सत्ते 21 और 21 चौके 84, ये डी की वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक है। अब क्या करना अपने को, अब अपने को ये करना है कि रुकिए 1 मिनट, इसको थोड़ा सा रब कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको अब क्या करना अपने को, जैसे अब निकालनी अपने को बी की वैल्यू। अब देखो सबसे ऊपर वाले में, इस वाले में देखेंगे सबसे ऊपर वाले में बी कहाँ है, यहाँ पर है, यानी कि 3। इसके नीचे बी कहाँ है, इसके नीचे जो बी है वो इधर है, यानी कि इधर की तरफ हम मुड़ जाएंगे, यानी कि इधर हो गया। अब इसके नीचे देखेंगे बी कहाँ है, बी नहीं है, बी नहीं है तो फिर सीधे आ जाएंगे, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट आ जाना है, यानी कि 3 पंजे 15 और 15 तिया 45, ठीक है। तो ये आ जाएगी आपके पास बी की वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक है, ये आ जाएगी आपके पास बी की वैल्यू निकल के आ जाएगी। उसके बाद, ठीक है, उसके बाद क्या है, अगर अपने को सी की वैल्यू निकालनी है, अब निकालनी है सी की वैल्यू। तो देखो सबसे ऊपर देखेंगे, यहाँ से स्टार्ट करना हमेशा, ठीक है, यहीं से स्टार्ट करना है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे हमेशा। तो इसके नीचे सी कहाँ है, इसके नीचे सी ये है, तो इसके नीचे ये आ जाएंगे, यानी कि इसके नीचे सी यहाँ पर है ये वैल्यू, और इसके नीचे सी कहाँ है, इसके नीचे सी कहाँ है, तो इधर है, तो इधर की तरफ मुड़ जाएंगे, यानी 3 सत्ते 21 और 21 तिया 63। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा अपने पास A:B, ठीक है, और C:D, ये निकल के आ जाएगा। अब इसमें से वो कुछ भी पूछ सकता है, मान लीजिए वो पूछे कि A:C की वैल्यू बताइए, तो यहाँ से आप बता सकते हैं A की वैल्यू कितनी है 15 और C की वैल्यू कितनी है 63, ठीक है। हो सकता है ऑप्शन में ना हो तो इसको आप काट लेना, ठीक है, यानी कि 3 पंजे 15 और यहाँ से कितने पे कट जाएगा, 21 पे कट जाएगा, ठीक है, 21 या 63, यानी कि 5:21 ये आपके पास निकल के आ जाएगी, ठीक है। इसमें और भी वेरिएबल आप इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है। अभी इसमें जो है 4 वेरिएबल आए हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, ठीक है। तो तरीका यही रहने वाला है। उसके बाद दूसरा तरीका, इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का दूसरा तरीका, जो स्टैंडर्ड मेथड है सिंपल, उसको इस तरीके से कर दो, A:B:C:D, ठीक है, ये निकालना अपने को। अब सबसे पहले देखो A:B कितना है, ठीक है, A:B कितना है, हाँ A:B देखिए, A:B है यहाँ पर, ठीक है, 2:3, ठीक है, 2:3। उसके बाद B:C कितना है, 5:7 तो B के नीचे 5 लिख देंगे और C के नीचे कितने लिख देंगे, 7 लिख देंगे। उसके बाद C:D कितना है, C:D है 3:4। अब देखो अपने पास ये वाला स्पेस खाली है, 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 एक ये वाला स्पेस खाली है, ठीक है। तो इसके लिए अपने को क्या करना है, अब देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखने वाले हैं जो उसके बिल्कुल साथ वाला जो नंबर है, यानी कि 3 लिख दिया, और यहाँ पर भी वही नंबर लिख देंगे 3। ऐसे ही यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कौन सा नंबर लिखेंगे, जो इसके साथ वाला यानी कि 5। यहाँ पर कौन सा नंबर लिखेंगे, जो इसके साथ वाला यानी कि 7, ठीक है। यहाँ पर और यहाँ पर कौन सा नंबर लिखेंगे तीसरी लाइन में, यहाँ पर जो इसके साथ वाला नंबर है यानी कि 3 ही लिख देंगे। अब क्या करना अपने को, मल्टीप्लाई करना है नीचे, ठीक है, 2 पंजे 10 और 10 तिया नहीं, अरे यहाँ पर जो था, अच्छा ना, 2 पंजे 10 और 10 तिया 30, यहाँ पर 30 आता आपका, ठीक है ना, यहाँ पर 30 आता आपका, ये थोड़ा सा मिस्टेक कर दी थी हमने, यहाँ पर 30 आने वाला था, तो यहाँ पर ये 10:21 आएगा, ठीक है, ये मल्टीप्लाई हमसे मिस्टेक हो गई थी। अच्छा देखिए यहाँ पर 2 पंजे 10, 10 तिया 30 हो जाएगा। यहाँ पर देखो 3 पंजे 15 और 15 तिया 45 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 3 सत्ते 21 और 21 तिया 63 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 सत्ते 21 और 21 चौके, ठीक है, 84। इस तरीके से ये निकल के आ जाएगा। ऐसा हो सकता है कि ये ऑप्शन में ना हो, तो इसमें क्या कर देंगे, आपको इसको काटना पड़ेगा किसी सेम नंबर से, यानी कि 3 से कट रहा है, 3 ढाई 30, ठीक है, 15 तिया 45, 21 तिया 63, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 से 3 दूनी 6 और 3 अट्ठे 24, यानी कि 84 पे कट रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से
ये रेशो आपके पास निकल के आ गई। तो ये तरीका हो गया एक, ठीक है। ये मतलब सिंपल, ये जो है आपका वो फर्स्ट टाइप है। ये कैसा क्वेश्चन है, ये टाइप फर्स्ट कह सकते हो आप लोग कि भाई ये टाइप फर्स्ट, ये फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन है आपके, ठीक है ना। ये कौन से टाइप के क्वेश्चन आपके, फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरीके से वो पूछ सकता है। अच्छा, इसमें और थोड़ा वेरिएशन करके वो क्या पूछ सकता है, इसमें थोड़ा वेरिएशन करके ये पूछ सकता है, मान लीजिए जैसे तीसरा क्वेश्चन अगर हम देखें कि भाई मान लीजिए A/B जो है वो 3/5 है, ठीक है, और 3/5 है, और लेकिन A+B की जो वैल्यू है वो 160 है, ठीक है ना। A+B की वैल्यू 160 है, तो A और B की एग्जैक्ट वैल्यू बताइए। अब देखिए A/B का मतलब क्या है, 3/5 है। इसका मतलब ये नहीं है कि A की वैल्यू 3 है, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं होता। इसका मतलब ये होता है कि भाई A की वैल्यू हम क्या मान सकते हैं, 3x मान सकते हैं, और B की वैल्यू क्या मान सकते हैं हम, 5x मान सकते हैं, ठीक है। अब इस A की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दीजिए, कितना माना आपने, 3x यानी कि 3x, प्लस में B की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दीजिए, ये कितना कंसीडर किया है आपने, ठीक है, 5x कंसीडर किया है। तो टोटल कितना है, 160। तो 3x और 5x यानी कि ये आपके पास 8x हो जाएंगे, 8x हो जाएंगे, जो कि 160 के इक्वल है। तो यहाँ से आप इसको कैंसिल कर सकते हो, 8 एकम 8 और 20 अट्ठे, ठीक है, 160, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 20 निकल के आ गई, ठीक है। x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 20 निकल के आ गई। तो यहाँ से अब फाइंड आउट कर सकते हैं हम। तो a की जो वैल्यू है, वो कितनी आ जाएगी, 3x थी, तो 3 इंटू में x की वैल्यू कितनी है, 20, यानी कि 60 आ गई। और जो b की जो वैल्यू है वो कितनी है, 5x थी, यानी कि 5 इंटू में x की वैल्यू कितनी फाइंड आउट किया आपने, 20, ठीक है। तो 20 पंजे 100। तो यहाँ पर a की वैल्यू जो निकल के आई है, ठीक है, a की वैल्यू जो निकल के आई है वो 60 निकल के आई है, और जो b की वैल्यू निकल के आई है वो 60 निकल के आई है। तो इस तरीके से वो सिंपल सा कोई क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या है